क्या नाम है आपका? मोहम्मद हैदर। कहाँ रहते हो और ईरान में कौन फंसा है आपका? मैं हल्लौर का निवासी हूँ। हमारा बेटा सुजैन हैदर कुंभ के शहर में फंसा हुआ है। वो दीनी पढ़ाई के लिए गया हुआ था और वहाँ के हालात इतने ख़राब हैं, इसलिए परिवार के लोग सरकार से चाहते हैं कि हमारे बच्चे को वापस पहुँचा दिया जाए। बातचीत हो रही है उससे, क्या बताया उसने? 2 दिन पहले बात हुई थी तो तब तक ये कह रहा था कि यहाँ पे सब माहौल सही है, अब इंटरनेट सब सुविधाएं बंद हो गई, इसलिए अब बातचीत नहीं हो पा रही है, इसलिए और घबराहट पैदा हो रही है हम लोगों को। सही सालिस मदरसे में है वहाँ पे कुंभ में, किस देश में है? ईरान। सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से यही मांग करेंगे कि किसी भी तरीके से बच्चों को वहाँ से निकाला जाए और साकुशल घर वापसी हो बच्चों की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सैयद कामयाब अहमद रिजवी। क्या मामला है? अब यही जब से सुना है कि ईरान में बमबारी हुई, हमारे रहबर आयतुल्लाह खामनई साहब शहीद हो गए, तब से पूरा गांव हमारा, पूरा मुल्क या सारी दुनिया में जहां भी उनके चाहने वाले हैं, उनके चाहने वाली पूरी दुनिया में है, उनको बड़ा सदमा है। ऐसा लगता है जिस तरीके से हम लोग मुहर्रम की 10वीं के दिन गमगीन हो जाते हैं, उसी तरीके से हम गमगीन हैं। मुझे बहुत ही दुख है उसका और बहुत सदमा है। हमेशा हम लोग न्यूज़ पे लगे रहते हैं और उस पे ये कि हमारा भांजा जो है फैज़ हैदर वहाँ पे है और किस हालत में है। 1 हफ़्ते पहले उससे बात हुई थी और उसके बाद कोई पता नहीं, स्कूल पे भी बम गिरा, कुछ बच्चे भी शहीद हो गए। उसमें दिल बहुत परेशान है। हमारी बहन, हमारे घर वाले सब लोग बहुत परेशान हैं और भी हमारे गांव के बच्चे हैं, हमारे मुल्क के बहुत से बच्चे हैं। हिंदुस्तान से कम 50,000 आदमी वहाँ पे हैं, तो कुछ बच्चे हमारे गांव के फैमिली से रहते हैं वहाँ पे। अब वो इसीलिए हम सरकार से यही चाहेंगे कि किसी तरीके से वो यहाँ पे बच्चों को ले आए। लगभग हल्लौर के कितने लोग हैं वहाँ पे? बच्चे पढ़ते हैं, जो कम से कम 20 बच्चे पढ़ते हैं और कम से कम 4-5 फैमिली जो है वहाँ पे फैमिली रहती है पूरी बच्चों के साथ। किस चीज़ की पढ़ाई करने गए थे हैदर? वहाँ पे मौलाना गिरी पढ़ते हैं, दीनी तालीम हासिल करने के लिए गए थे। वहाँ एक बहुत बड़ा मदरसा है ईरान में, कुम में, मशहद में, वहाँ सब लोग जाते हैं, वहाँ से पढ़ाई करते हैं। उसके बाद वहाँ से जब उनको सर्टिफिकेट मिल जाती है तो हिंदुस्तान जहाँ भी उनका जी चाहे वहाँ सेट हो जाते हैं। इल्म, वहाँ इल्म का बहुत बड़ा मदरसा। किस जगह पे थे वो ईरान में? ईरान में वो मशहद शहर में थे। तो अभी जिस तरीके से स्थिति है, ईरान की बमबारियां हो रही हैं, उसको लेकर क्या कहोगे? कितनी दिक्कत, कितनी टेंशन हो रही है आप लोगों को? उससे तो बहुत परेशानी है। अभी कुछ भी हो सकता है। जो इतने बड़े आलिम शहीद हो गए, उनको धोखे से मार दिया गया, लेकिन वो भी हक की राह में शहीद हो गए। वो भी झुके नहीं, वो भी तलवे नहीं चाटे। उन्होंने कहा कि मौत आए तो मौत आ जाए, लेकिन मैं मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए, हक के लिए आवाज़ को बुलंद करते रहे और हमेशा हक की राह में थे। और ये जानते थे कि मौत मुझे आएगी। वो कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी शहादत हो, मैं शहीद होने से नहीं डरता हूँ, लेकिन मेरी हक बात जो है वो नीचे ना हो। मैं जालिम के सामने सर नहीं झुका सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल परसों बल्कि जो है वो ईरान पर हमला हुआ। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हमला किया और ये हमला उस वक्त हुआ है जबकि बातचीत का दौर जारी व सारी था और ये कहा जा रहा था कि अब जो है वो अगली बातचीत के लिए जो है वो अगली जगह फिक्स की जाएगी और लगातार बातों का सिलसिला जो है वो जारी था। तो इस हमले की कोई ज़रूरत थी नहीं और फिर ऐसा हमला कि जिसमें वहाँ के सर्वोच्च नेता और हमारे सर्वोच्च धर्मगुरु सैयद अली खामनई साहब को टारगेट बना के, निशाना बना के शहीद कर दिया गया और इस शहादत में वो और उनके परिवार के कई लोग, उनको भी जो है वो मार दिया गया और शहीद कर दिया गया, जो काफ़ी दुखद है, सारी दुनिया के लिए दुखद है। और ऐसा नहीं करना चाहिए। जब बातचीत के जरिए से हल निकल सकता है तो इस तरीके के हमले की कोई ज़रूरत नहीं थी। काफ़ी दोनों तरफ से ही काफ़ी जो है वो एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं।
اگر حملے کے ذریعے سے حکومت بدلی جا سکتی تو پھر تو یہ بہت آسان تھا، کہیں بھی جو ہے وہ حملہ کر کے حکومت کو تبدیل کیا جا سکتا تھا. لیکن امریکہ خود اس کی اپنی جو ہے وہ جو تاریخ اور ہسٹری رہی ہے وہ یہ کہ نہ وہ اسے افغانستان میں کامیابی ملی، نہ ویتنام میں کامیابی ملی، نہ عراق میں کامیابی ملی، اور کہیں بھی کوئی حکومت نہیں چینج ہوئی، نہیں کوئی بھی بدلاؤ کسی طریقے کا نہیں ہوا ہے. ایران کے لوگ سڑکوں پر ہیں، چوراہوں پر ہیں، نعرے لگا رہے ہیں اور اپنے رہبر کے لیے جو شہید ہو چکے ہیں ان کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں، اور وہی نظام وہی سسٹم چاہتے ہیں جو پہلے چل رہا تھا. اس سے پہلے کچھ لوگ پچھلے جو پروٹیسٹ ہوئے تو اس میں کچھ لوگ نکلے تھے، لیکن ان کی تعداد جو ہے وہ بہت کم تھی، بہت مختصر سے لوگ، 1 لاکھ کے آس پاس ان کی تعداد تھی. تو اتنا 8-9 کروڑ کی آبادی میں 1 لاکھ لوگ اگر نہیں بھی چاہتے ہیں تو یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے. کوئی بھی ملک ایسا نہیں جہاں سب کے سب ایک ہی چیز جو ہے وہ چاہتے ہوں. وہاں کے لوگوں کا جوش اور خروش جو آج سڑکوں پر ہیں، جو چوراہوں پر ہیں، اس کو دیکھ کے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنی حکومت میں اگر تبدیلی چاہتے بھی ہیں، انہیں اپنے یہاں کے سسٹم سے اگر کوئی پریشانی بھی ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ اس کو صحیح کریں، نہ یہ کہ باہری طاقتیں جو ہیں وہ حل کریں. اسی کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے ساری دنیا کی حکومتوں کو اور خاص طور سے یونائٹڈ نیشن کو، اگر اس کے پاس کچھ پاور بچا ہے تو، ویسے لگتا تو نہیں کہ کچھ پاور بچا ہے، اگر بچا ہے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اگر کسی کو روکنے کی ضرورت ہے تو وہ اسرائیل ہے، نیتن یاہو ہے جنہیں روکنے کی ضرورت ہے. نیتن یاہو خود ایک کرپٹڈ پردھان منتری جن کے اوپر ڈھیروں جو ہے وہ کیسز بھرشٹاچار اور کرپشن کو لے کے چل رہے ہیں، تو انہیں روکنے کی ضرورت ہے. ورنہ ہر جگہ اسی طریقے سے انسانیت کا خون بہایا جائے گا، لوگوں کو مارا جائے گا. 150 سے زیادہ مظلوم اور بے گناہ بچے کل کے پرسوں کے حملے میں ایک اسکول میں مار دیے گئے. اس کو لے کے نہ کسی طریقے کا کوئی درد ہے، نہ کسی کو کوئی دکھ ہے، نہ کوئی افسوس ہے. تو اسی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ دنیا میں ایک بڑا طبقہ وہ ہے جس کے یہاں سے انسانیت دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے. جنگ میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے افراد کے جن کا جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو ان کو نشانہ نہ بنایا جائے. آج اگر اسرائیل کو نہیں روکا گیا تو پہلے غزہ، پھر لبنان، آج ایران ہے، کل کو جو ہے وہ جارڈن بھی ہو سکتا ہے، مصر بھی ہو سکتا ہے، کویت بھی ہو سکتا ہے، قطر بھی ہو سکتا ہے، دبئی بھی ہو سکتا ہے، سعودی عربیہ، کوئی بھی نشانہ جو ہے وہ بن سکتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایران کو روکنے کی نہیں، نیتن یاہو اور اسرائیل کو روکنے کی ضرورت ہے. ان جیسی حکومتوں کو روکنے کی ضرورت ہے جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں. یونائٹڈ نیشن کو چاہیے کہ اس بارے میں جلد از جلد میٹنگ بلائے اور فیصلہ کرے اور دنیا میں جو یہ ساری بربریت ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے.